क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्लॉज 6, क्यों वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट ये जो टॉपिक है ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दैट इज जेएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 है क्या। देखो, क्लॉज 6 जो है ना वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू द सिटीजन्स ऑफ असम, जिससे कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल राइट्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिजिनस लोग हैं ना असम के, उनको जिससे मिल सके। तो वही बोला जा रहा है दैट ये जो असम अकॉर्ड है इसको साइन किया गया था 1985 आफ्टर द असम मूवमेंट। और मेनली इसका मुद्दा तो ये था ना दैट उस समय काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशंस हो रही थी फ्रॉम द बांग्लादेश एंड नियर बाई रीजन। तो इसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली असम मूवमेंट हुआ था। 1985 में फाइनली साइन किया गया असम अकॉर्ड, जिसके तहत इंडिजिनस पीपल लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल राइट्स एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना मेन एम था। ये जो कमिटी बनाया गया है तो वही बोला गया, इसके के लिए कमिटी भी बनाया गया था जिनका नाम था बिप्लब शर्मा कमिटी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था, जिन्होंने सबमिट किया था अपना रिपोर्ट बाई फरवरी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, याद रखिएगा, जस्ट कीप दिस एज 5 स्टार, राइट। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वेरी थिंग डायरेक्टली कमिंग इन योर पेपर। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो भी अकॉर्ड जो कमिटी का जो रिकमेंडेशंस थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो था, प्रॉमिस तो किया था दैट इंप्लीमेंट करेगी, बट अभी तक नो मेजर एक्शन हैज बीन टेकन। इसीलिए इस आर्टिकल में मुद्दा उठाया गया है दैट ये हम लोग को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। सवाल ये होता है दैट इन कमिटी ने ऐसे क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे जो क्या अभी डिमांड किया जा रहा है दैट जल्दी से उनको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करो, राइट। देखो, ये इंप्लीमेंटेशन था, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था वो था पॉलिटिकल सेफगार्डिंग को लेकर। इन्होंने बोला दैट देखो, जितने भी असम असेंबली में सीट्स है या फिर पार्लियामेंट में या फिर लोकल बॉडीज में ही सीट्स क्यों ना हो, असम के इंडिजिनस पीपल को 80 to 100%, जहां जहां ज़्यादा पॉपुलेशन है वहां पे 100% तक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है असमीज इंडिजिनस पॉपुलेशंस को ही हमें मिलना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन था दैट देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ एन अपर हाउस इन असम। मतलब असम में एक अपर हाउस बनाना, जैसे होता नहीं है दैट विधानसभा, राइट, विधान परिषद, राइट। सो दैट इज व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो यहाँ पे यही बोला था दैट जैसे डिफरेंट अदर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वैसे ही असम में भी हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज अपर हाउस हम लोग को बनाना पड़ेगा। दैट इज विधानसभा नहीं, विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा तो हर बना ही हुआ है, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबली बना हुआ है ना, ओके। सो ये इसमें भी दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सीट्स को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर इंडिजिनस पीपल, दैट इज द पीपल हु हैज बीन एंशिएंटली द सन ऑफ द सॉइल ऑफ असम ना। यही नहीं, इसमें एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की भी बात की गई है दैट बोला गया एटलीस्ट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब्स होता है ना, उसमें तो इंडिजिनस लोगों का 80% रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ बोला गया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स के बारे में बोली जा रही है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया था, बोला गया था इनर लाइन परमिट सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर आप अरुणाचल प्रदेश में घुसना चाहते हो, अगर आप नागालैंड में घुसना चाहते हो ना, आपको एक परमिट चाहिए, राइट। बिना परमिट के यू विल नॉट बी allowed to enter those states. Likewise बोला गया था दैट एक ऐसा सिस्टम असम में भी होना चाहिए इनर लाइन परमिट सिस्टम का, क्योंकि आपको याद होना चाहिए दैट अभी जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था ना, उसमें ऐसे रीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था जिनके पास इनर लाइन परमिट था। क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या नेम था दैट जो भी नियर बाई कंट्रीज से जो भी हिंदू पॉपुलेशन या फिर सिख पॉपुलेशन या फिर जैन पॉपुलेशन या फिर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो क्या रिलीजियसली एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना, तो वो लोग इंडिया में आकर रह सकते हैं,
राइट। अच्छा, आप अगर देख लीजिएगा असम मूवमेंट का मेन एम क्या था बताइए तो, यही इलीगल इमिग्रेशन से लड़ने के लिए था, राइट। तो द थिंग इज, डिमांड इज व्हाट, द डिमांड इज दैट वेदर इट बी अ हिंदू, वेदर इट बी अ मुस्लिम, वेदर इट बी अ सिख, वेदर इट बी अ जैन, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वी डोंट वांट एनी फॉरेनर टू एंटर द असम रीजन। तो वही बोला गया दैट असम कम्स अंडर इनर लाइन परमिट और इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अच्छा, इसमें भी अगर सेंटर वर्सेस स्टेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिएगा, यस, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है रिकमेंडेशंस विद इन इट्स पावर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं दैट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशंस जो क्या इनके पावर में है वो तो इंप्लीमेंट कर सकती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात करें, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, या तो अगर इसको इसके तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, अगर इनर लाइन परमिट के रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, या फिर कोई अगर मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। नाउ सवाल ये भी होता है दैट यस व्हाई ये क्लॉज 6 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस आइडेंटिटी को। यही नहीं, ये जो आउटसाइड से जो इमिग्रेशन हो रहा है जिसके कारण हमारा जो बैलेंस इन पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो रहा है, उस डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को प्रॉपरली कंसर्न किया जा सकता है, दैट इज ये जो डेमोग्राफिक इश्यूज है उसको एड्रेस किया जा सकता है, एड्रेस किया जाएगा रिलीजियस एस्पिरेशंस को, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए दैट एक रीजन बचा हुआ रहना चाहिए, और यूजुअली कभी भी अगर फॉरेनर्स बाहर से उस रीजन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं ना, तो देयर इज हाई रिस्क दैट उनके डेमोग्राफी, उनके कल्चर को इम्पैक्ट किया जा सकता है, राइट। तो क्लॉज 6 का अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गया ना तो ये सब भी चीजें नहीं होगी, और इस चीज को हम लोग लिंक कर सकते हैं विद फेडरलिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज माइग्रेशन डिबेट्स भी। चलो ये तो खैर डिबेटेबल एक फैक्टर है व्हिच विल बी डन, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस सो फार, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बताया गया है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है वो इन 4 ऑप्शंस में दिए गए, आपको बताना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, आई एम वेटिंग फॉर आंसर टू कम। थैंक यू।